हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋषभ। दोबारा से आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हैकाथॉन्स के बारे में। ठीक है, हमारे पास सारे ही बेरोज़गार इंजीनियर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, मतलब वॉना बी बेरोज़गार इंजीनियर्स। तो एक एक करके मैं आपको सबका इंट्रोडक्शन दूंगा। ये है हमारा मेन लीड कैरेक्टर तैयब जाजिम। तैयब के बारे में बता दूँ, ये है एक हार्डकोर प्रोग्रामर। ठीक है, ये ऑलरेडी गोवा में जाकर जीत कर आ चुके हैं हैकाथॉन्स। ठीक है ये हैकाथॉन भी जीत कर आया गोवा में। अरे तैयब, मैं चाहता हूँ कि आप अपने मुंह से अपना इंट्रोडक्शन दे दो। अच्छा, उधर तो मेरा नाम है तैयब। मैं अभी अराउंड 3 साल से कोड कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, मोस्टली इन वीडियो गेम्स, एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स। फ्रीलांस करता था और यस, हैकाथॉन्स करने में मज़ा आता है। दैट इज़ इट। आप अर्निंग के लिए क्या क्या कर रखे हैं? अर्निंग के लिए मैंने मोस्टली फ्रीलांस करा है एंड हैकाथॉन विन से जो जो आता है वो मेरी सेविंग्स में है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक हैकाथॉन ही रहेगा, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे आगे। ठीक है, ओके। पहले एक और इंट्रोडक्शन देते हैं। ये है हमारे दोस्त संकल्प। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपने अभी तक क्या क्या करा है? जैसे कि भाई ने बताया वो 3 साल से कोडिंग कर रहा है, मैं भी बताना चाहता हूँ मैं 3 महीने से कोडिंग करता आपका हूँ। मुंह छुप गया। हेलो मैं 3 महीने से कोडिंग कर रहा हूँ। मैंने सी सीख लिया, पाइथन सीख लिया, आधी आधी। ठीक है, कोई हैकाथॉन करी अभी तक? हाँ, मैंने SIH में पार्टिसिपेट किया था। ऐसा ही है जो नॉर्मल कॉलेजेस की होती है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन टाइप दैट। हाँ, मैंने वो करी थी और मेरा राउंड 1 क्लियर भी हुआ था। राउंड 2 में क्या हुआ? राउंड 2 में नाम नहीं आया। नाम नहीं आया। मेरे साथ था ये। आपको पता होगा मेरे पिछले वाले ब्लॉग से, ये बंदा हमारा मेन लीड था। ठीक है, अब विवेक अपना इंट्रोडक्शन देगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है विवेक। मैं इस टीम का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर हूँ क्योंकि आई एम ए मशीन लर्निंग इंजीनियर। मशीन लर्निंग, जैसे ये बताया तैयब कि ये मशीन लर्निंग वो हुआ नहीं, हो जाएगा, लोड वाली बात नहीं। अभी पाइथन ख़त्म होने वाली है। तो जैसे हमारा मेन कैरेक्टर था तैयब, जो 3 साल से कोडिंग कर रहा है। मैं भी 3 साल से जे की तैयारी कर रहा था। तो निकला क्यों नहीं? 3 साल से कर रहा था ना। एक ड्रॉप और लेता बस हो जाता। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो हमारा जो हैकाथॉन था, सबसे इम्पोर्टेंट हैकाथॉन जो हम लोग गए थे IIIT दिल्ली में। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स बने उसमें, और मोटा मोटी सब पता चल गया वाइप कोड क्या होता है। ये रात मैं सत्यम काम कर रहे थे, ठीक है। ये बंदा आया, 3 बार आया, मोटिवेट करके गया। अरे रे, ये मादर, मैं बैठा हुआ था। ये मादर पूरी रात सो रहा है। मैं कॉल कर रहा हूँ, बोल रहा हाँ आ रहा हूँ फिर सो गया। हैकाथॉन खत्म हुई, मेंटरशिप राउंड 2 खत्म हुआ। मैं इसको हम इसके रूम पे पहुंचे। इसका भी रूम नहीं था, किसी और के रूम में पड़ा हुआ है, सो रहा है। पहुंचे, चादर हटाई, तब भी सो रहा है। मुझे ये भी नहीं पता कौन सी बिल्डिंग में हूँ, किसके। अगर इसको गर्ल्स हॉस्टल पहुंचा देते, ये वहाँ भी सो जाता। तो आपको पिछले ब्लॉग से सारी चीज़ पता चली। देखिए, ये थोड़ी फैलाई बातें हैं। ओवरऑल तो हमारा था कि हैकाथॉन का एक्सपीरियंस अच्छा था। हैकाथॉन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आगे की बात आप कंटिन्यू करिए। यस, डेफिनेटली। तो जो पिछला हैकाथॉन था उसका आपने शायद से वीडियो देख रखी होगी। मेरे चैनल पर ही उसकी वीडियो जो है वो मौजूद है। ठीक है, एंड मैं आपको बता देता हूँ कि उसका रिजल्ट क्या रहा। नहीं जीते हम लोग, ठीक, हार गए बहुत बुरी तरीके से। बहुत बुरी तरीके। टॉप 3 में भी नहीं आए हम। जीरो से स्टार्ट कर देते हैं कि दैट व्हाट इज़ अ हैकाथॉन। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। हैकाथॉन होती है कि आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलती है, ठीक है, एंड उसको आपको सॉल्व करना होता है इन अ गिवन टाइम। एंड ये आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। आप इसको सॉल्व करते हैं यूजुअली प्रोग्राम करके, ठीक है, प्लानिंग करके अपनी टीम के साथ। एंड एट द एंड जब आपका सॉल्यूशन रेडी हो जाता है तब आप उसको प्रेजेंट करते हैं मेंटर्स के सामने। ठीक, फिर मेंटर्स इसको इवैल्यूएट करते हैं कि आपका सॉल्यूशन कितना वायबल है, कितना सही है, कितना कूल है। उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं एंड आप जीतते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि हैकाथॉन्स एक्चुअली ज़रूरी क्यों होती है। अगर तुम कॉलेज में हो और तुम्हें एक करंट स्किल सेट में आगे बढ़ना है, तो व्हाट इज़ द मोस्ट लीनियर अप्रोच? तू जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा, अपना कॉलेज खोलेगा और तू उसकी प्लेलिस्ट चालू कर देगा उसको पढ़ने के लिए। तूने सीख लिया नोड JS क्या होता है, नेक्स्ट JS क्या होता है, तेरे को पता है रिएक्ट क्या होता है, क्या तेरे को पता है डिप्लॉय कैसे करते हैं? नहीं, चल, तू ML कर रहा है, ठीक है, तू ट्रेन कर रहा है अपने वैनिला कंप्यूटर पे, तू कर रहा है अपने ही VS कोड में ट्रेन कर रहा है, जुपिटर नोटबुक जो भी ये करता है, ठीक है।
बट वो वायबल होता ही नहीं है। कितना घंटा लगा था हमारा सेगमेंटेशन मॉडल ट्रेन होने में? हमारा सेगमेंटेशन मॉडल जो असल में एक CNN मॉडल था, जो असल में इमेज को रीड करके उसमें से पैटर्न निकाल के हमें आउटपुट देता है। 1000 फोटोज़ थे समथिंग अराउंड, जो बहुत ज़्यादा नहीं होते रियल वर्ल्ड में। 18,000 थे भाई। अरे 1800 1800 थे यस। ट्रेनिंग टेस्टिंग मिला के 1800 थे। सिर्फ उतने रन होने में ही 5.5 घंटे लग गए। और वो भी तब जब हमने रुकना एक सेकंड, वो भी तब जब हमने मिनिमम पे रखा था, लाइक मिनिमम रिकर्जन या मिनिमम एपॉक्स पे रखा था। इसका मतलब क्या होता है? एपॉक्स का मतलब क्या होता है, ये बता सकते हैं? एपॉक्स यानी अगर हम किसी मॉडल को एक बार ट्रेन कर रहे हैं तो हो सकता है मॉडल उतनी अच्छे से ट्रेन ना हो, लेकिन हम जब मल्टीपल टाइम साइकिल रिपीट करते हैं मॉडल उतना, हाँ आइट्रेशंस, जितनी आइट्रेशंस हम रिपीट करते हैं मॉडल उतना ही अच्छा समझता जाता है चीज़ों को, या उतनी ही अच्छे से पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लेता है, लर्न कर लेता है। अब मैं बताता हूँ। 5 घंटे लग गए एक बार ट्रेन करने पे और हमारी एक्यूरेसी भी अच्छी नहीं आई। हैकाथॉन में पहुँचे, ऑल्दो हम लोग फाइनलिस्ट थे, हम लोग टॉप 10 नेशनली नेशन वाइड हम लोग टॉप 10 में थे। हमें वहाँ पे पता चला बंदे कैगल पे ट्रेन कर रहे हैं, कोलैब पे ट्रेन कर रहे हैं। हमारा पहला ML हैकाथॉन था, हमें नहीं पता था कि कोलैब पे ट्रेन करना समवॉट बेटर हो जाता है। वहाँ जाके पता लगा वो लोग 2-2 घंटे में मल्टीपल सेगमेंटेशन मॉडल्स रन कर रहे थे और उनको कंपेयर कर रहे थे किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो द थिंग इज़, हैकाथॉन में जाके तुम्हें एंड टू एंड एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स बनाने का एक्सपीरियंस आ जाता है। ओके, मतलब कि सिंपल सी बात यह है कि आपको एंड टू एंड एप्लीकेशन बनाने का जो है एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्चुअल में काम कैसे होता है उसका एक्सपीरियंस मिलेगा। कंपनी में जाकर आप क्या करने वाले हैं उसका एक्सपीरियंस है, मतलब कि सारी प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। एंड ये चीज़ चाहिए ही होती है। अब ये आ गए हम हैकाथॉन्स पे। हैकाथॉन और इंटर्नशिप, इन दोनों में से क्या बेटर है और ये एक्चुअली में होती क्या है? इंटर्नशिप्स क्या होती हैं? इंटर्नशिप इज़ अ लॉट लाइक अ जॉब, बट फ्यू मंथ्स नॉर्मली वो कुछ महीनों की होती है और हाँ वो भी बोल सकता है, बट उसमें तुम्हें लर्निंग कर तुम्हारा कम रहता है। उसमें तुम्हें एक्चुअली सिखाते हैं कि तुम बना क्या रहे हो। उसमें तुम्हारी ट्रेनिंग भी होती है, तुम्हारा काम भी होता है। अगर तुम्हें स्टाइपेंड वाली इंटर्नशिप मिल रही है, मतलब कोई पेड इंटर्नशिप मिल रही है, तो फिर वहाँ पे तुम्हें ट्रेनिंग कम कराते हैं, तुमसे मजदूरी ज़्यादा कराते हैं। हैकाथॉन्स और इंटर्नशिप्स में डिफरेंस भी नहीं बोलूँगा, आई वुड से कि अगर पेड इंटर्नशिप मिल रही है ना, अगर पेड इंटर्नशिप मिल रही है तो ऑफ कोर्स यू विल गो फॉर द इंटर्नशिप। तुम्हें वहाँ पे एक्चुअल जो तुम्हारे सीनियर्स है, सीनियर डेवलपर्स, उनसे तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा। चीज़ें बनती कैसी, एक कंपनी, एक स्टार्टअप खड़ा कैसे है, वो सर्वाइव कैसे कर रहा है मार्केट में। हैकाथॉन्स में तुम प्रोजेक्ट्स तो बना दोगे, लेकिन तुम्हें क्या पता उस प्रोजेक्ट को अगर हम मोनेटाइज करते हैं तो मार्केट में उसका फेवर है भी या नहीं। एक चीज़ देख लो कि आपको ना रिवॉर्ड दोनों में मिल रहे हैं। हैकाथॉन्स में आपका ये है कि अगर आप जीत जाते हैं तो उसमें भी आपको मेंटरशिप तो मिलेगी, उसके साथ साथ थोड़े बहुत पैसे भी आ जाते हैं। एंड मनी से मेरा मतलब कि अच्छे लेवल का मनी। अभी जो तैयब का एक हैकाथॉन है जिसमें वो गोवा गया था, हम उसकी बात कर रहे थे शुरुआत में, उसमें आई थिंक तैयब के साथ 3 और लोग थे एंड उसमें इनका टोटल प्राइस था 50,000 के आसपास कुछ, हमारा 35 का था। 35,000 के आसपास था, ठीक है। अब इसको बता दें कि कैसे ब्रेक डाउन हुआ। ओके, तो ब्रेक डाउन हमने इक्वल रखा था। हम 3 बंदे थे टोटल। विनिंग टीम को अराउंड 50,000 का प्राइस पूल था। विनिंग टीम के लिए सिर्फ 50,000, हमारे लिए 35,000 थे या आई गेस 30,000 थे। एंड जो सेकंड रनर अप जो आए थे उनका 15 या 12,000 का प्राइस था। हमारा 30 का था, हमने 10-10 में इक्वली डिवाइड कर लिया था। एंड या दैट वाज इट, क्योंकि कुछ काम था नहीं। एट द एंड ऑफ द डे सब लोग वाइब कोड ही करते हैं वहाँ पे, किसी का एक्चुअल वो नहीं होता। हमारा जो आइडिया था, मैं बताऊँ, हमारा आइडिया फुली ओरिजिनल था नहीं। हम आधी रात को सोच रहे हैं कि भाई ये आइडिया तो काम करेगा ही नहीं। हमने सोचा पिवट मारते हैं। मेरे दोस्त के DTO के एक बड़े भैया हैं, उनको कॉल लगाया आधी रात को, लाइक 2 बजे वो बंदा कॉल उठाता है, हाँ भाई क्या बात है, उसी पूरा उन्हें सिनेरियो बताया। उन्होंने बोला तू Web3 के हैकाथॉन में है ना, तू बना एक आर्बिट्राज माइनर। मेरे को नहीं पता भाई आर्बिट्राज माइनर क्या होता है, मेरे एक दोस्त को पता था। उसने कहा अच्छा ऐसा फाइनेंस में होता है। तो उसने बोला तू आर्बिट्राज नाम लेगा ना मिंटर्स के सामने, उनका मुंह निकल जाएगा। और लिटरली उनका मुंह निकल गया भाई जब हमने बताया कि जब वो 2 मेंटर्स हमारे पास आए, हम तीनों खड़े हो गए। उन्होंने बोला भैया हम बना रहे हैं आर्बिट्राज माइनर फॉर योर ब्लॉकचेन, क्योंकि वो उनकी ब्लॉकचेन थी, हमें उनकी ब्लॉकचेन पे काम करना था।
भाई वो अरे आर्बिट्राज माइनर वो शौक क्यों है? हमें लगा कि हम बहुत अच्छा बना रहे, नहीं वो शौक इसलिए है कि मेरे पास तो कस्टमर ही नहीं है, आर्बिट्राज कैसे होगा? अबे तो उसने जीरो कैसे दिया? मुझे नहीं पता। अरे द थिंग इज आर्बिट्राज की अगर उसे आज ज़रूरत नहीं है, उनकी ब्लॉकचेन में हम डाल देते तो कहीं ना कहीं तो ज़रूरत पड़ेगी। उनका यूज़र बेस तो बढ़ ही रहा है। उनको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा दूसरे एक्सटर्नल टीम्स को आउटसोर्स करने के लिए। चलो भाई, ये था इनका सीन गोवा में, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं कि आपके हैकाथॉन में एक्चुअल एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होता है, कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो अभी का सबसे बेस्ट ऐप जो मेरे को लगता है वो है अनस्टॉप। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा एंड इनकी खुद की वेबसाइट भी है, ठीक है। यहाँ से आप किसी भी इंटर्नशिप, किसी भी हैकाथॉन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगी कि कितने अभी ऑनगोइंग हैकाथॉन्स हैं, पेड, फ्री, दोनों तरीके के, एज वेल एज इंटर्नशिप्स भी। हमने अभी तक जितनी भी हैकाथॉन्स करी थी, कुछ थी जो हमें एज अ रेफरल मिली थी, कुछ थी जो हमने वहाँ से ही अनस्टॉप से ही अप्लाई करी थी, ठीक है। अभी तक मेरे हिसाब से अनस्टॉप ही बेटर है। उसके अलावा भी होंगे और कुछ, ठीक है, 3-4 होंगे, उसके बारे में हमें उतना आइडिया नहीं है। अच्छी वेबसाइट है, वहाँ पे आई वुड से डेफोलियो समवॉट अप टू स्किल, अनस्टॉप से बेटर है, बट हाँ डेफोलियो और अनस्टॉप ये दो प्रॉबेबली बेस्ट वेबसाइट्स हैं। मेन सोर्स हमारा व्हाट्सएप ही होता है। लाइक अगर अनस्टॉप पे कोई हैकाथॉन है, ज़रूरी नहीं है वो तेरी फीड में आएगी, तेरे अनस्टॉप के पेज पर आएगी, तेरे को व्हाट्सएप से ही लिंक्स आएंगे। मुझे जितने भी हैकाथॉन्स के लिंक्स आते हैं वो सारे व्हाट्सएप से आते हैं। एंड व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ में जाओ, ग्रुप्स में जाओ, वो तुम्हें हैकाथॉन्स के बारे में बताएंगे और तुम्हें लिंक्स भेजेंगे कि कैसे अप्लाई करना है। ओके, ठीक है। ये आपको हो गया एप्लीकेशन प्रोसेस कि कहाँ कहाँ से आपको इनके लिंक्स प्रोवाइड हो सकते हैं, कहाँ से मिल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप एक्चुअली में हैकाथॉन में जाएंगे, ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद अब आपको सबमिट करनी पड़ती है अपनी एक पीपीटी, ठीक है। आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसका सोल्यूशन आपने क्या बनाया, ठीक। अब जब आप इसका सोल्यूशन बनाएंगे, आपको अपनी एक टीम भी रेडी करनी पड़ती है कुछ, एंड आपको क्या कहते हैं, जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है अमंग योर टीम। अब आपने पीपीटी बना ली, आपका सोल्यूशन रेडी है, अब आपको ये सब कर देना है अपलोड, ठीक है। जब ये अपलोड हो जाएगा, जो मेंटर्स होंगे वहाँ के, ठीक है, जिन्होंने हैकाथॉन ऑर्गेनाइज़ किया है, वो शॉर्टलिस्ट करेंगे सारी पीपीटीज़ की, किन का सोल्यूशन बेटर है, किन का एक्चुअली में अच्छा है, ठीक है। फिर उन शॉर्टलिस्टेड टीम्स के साथ ना ये एक रखेंगे एक ऑनलाइन मीटिंग, ठीक। ऑनलाइन मीटिंग हो जाएगी, वहाँ पर इनसे क्या कहते हैं, इनके सॉल्यूशन के बारे में बात होएगी, इनका आपस में बॉन्डिंग देखा जाएगा, एंड किस तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं अपने सॉल्यूशन को, वो चीज़ देखा जाएगा। एंड उस बेसिस पे इनको मार्क्स मिलेंगे एंड बता पाएंगे कि नेक्स्ट राउंड जो आपका फाइनल राउंड होगा, जहाँ पे आपको एक नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगी, उससे थोड़ी बहुत मिलती जुलती, एंड वहाँ पर जाके आप कैसा सॉल्यूशन बनाओगे उसके लिए आपको चूज़ कर लिया जाएगा, ठीक। इतनी चीज़ हमारी होगी। अब मान लो आप यहाँ पर भी जीत गए हो, ठीक है, आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया है, देन आपके पास एक डेट आती है कि यहाँ पर आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन आपका हैकाथॉन होने वाला है, ठीक। अब अपनी टीम के साथ वहाँ पर जाते हैं, आपके पास पासेज आ जाते हैं, ऑनलाइन बेसिकली ऑनलाइन ही आते हैं, ठीक है, जीमेल पे पासेज आ जाएंगे, उससे आप एंट्री लेते हैं, एंड उसके बाद क्या कहते हैं, आप स्टार्ट हो जाते हैं अपना काम करने के लिए। मतलब स्टार्ट एकदम से नहीं हो पाते हैं, ठीक है, पहले सेमिनार होंगे, बहुत अच्छी वाली ये लोग कुछ कह रहे हैं, मैं गाली नहीं देता हूँ यहाँ पर, सेमिनार वाली कुछ नहीं। द थिंग इज सेमिनार वाली होती है। द थिंग इज भाई, कितनी भी बड़ी हैकाथॉन हो, कितनी भी छोटी हैकाथॉन हो, वो लोग सेमिनार्स तो रखेंगे क्योंकि उन्हें खाना है पैसा। वो उठाते हैं स्पीकर से पैसा और बोलते तुम हमारे पास इतने सारे बंदे हैं, इतनी बड़ी ऑडियंस है हैकाथॉन वाली, यहाँ आओ और अपना खड़ा करो। वो लोग आते हैं, करते हैं, हमारा टाइम वेस्ट होता है। हम लोग लैपटॉप खोल भी नहीं सकते अपना काम करने के लिए। वो बोलते हैं लैपटॉप बंद कर दो, इन पे ध्यान दो। अरे क्यों ध्यान दूँ, मेरा टाइम जा रहा है। मतलब मैं बताता हूँ, ये भाई एक्चुअली में काफ़ी बुरी चीज़ लगी थी मेरे को। मतलब शुरुआत में तो ठीक है, मतलब आप लोग हमें फ्रीबीज दे रहे हो, वहाँ पर हम जा रहे हैं तो हमें लंच एंड डिनर भी प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी हैकाथॉन्स होती है ना, वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है। बाकी जो छोटी हैकाथॉन्स होंगी, वहाँ पर आपको नॉर्मल गुडीज़ वगैरह दे दिए जाएंगे, जैसे पिज़्ज़ाज़ वगैरह, कॉफ़ी, ठीक है, थोड़े बहुत सर्टिफिकेट्स, कैप्स, शर्ट्स, इतनी चीज़ आपको मिल जाएंगी। अब जो हमारी IIIT वाली हैकाथॉन थी ना, उसमें हमारा था 24 आवर्स का। 24 आवर्स तक हमें मतलब कि IIIT के कैंपस में ही रहना है, उनकी बिल्डिंग में बैठ के काम करना है। अब वहाँ पर हम लोग काम करना चालू कर रहे हैं भाई, वहाँ पर लोग आए जा रहे हैं, ठीक है, स्पीकर्स पे स्पीकर आए जा रहे हैं, हर 2-3 घंटे के बाद कोई ना कोई आ रहा है, ठीक। चलो कोई बात नहीं, शुरुआत में अच्छा लगा। जब हम काम कर रहे थे उसके बीच में थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हुआ, लेकिन कोई ना यार, इतना तो चलता है भाई। वो लोग हमें फ्री में इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं, जीतेंगे तो कुछ ही तीन ही टीम्स जीतेंगी,
बाकी सारी ऐसी हैं 100-200 टीम जितनी आ रखी हैं। उसके बाद भाई पता है हुआ क्या, 24 घंटे बीत चुके हैं हमारा सॉल्यूशन वगैरह सब रेडी हो चुका है, अब बस हमें अपलोड करना है। वो लोग अपलोड करने के लिए लिंक ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके 2 स्पीकर सभी रह रहे हैं, ठीक है, उन्हें तो अपना पूरा पैसा बनाना है, ठीक। अब एक जस्ट आप इमेजिन करो, 24 घंटे से भाई व्यक्ति काम करे जा रहा है, ठीक है, कोई उसने सोया नहीं है, कोई कुछ करा नहीं है, एंड उसको क्या कहते हैं, अगले दिन का ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड नहीं कर रखा है। वो बंदा बैठा हुआ है जस्ट आपके स्पीकर्स को सुनने के लिए, ठीक। अब होता क्या है, हम लोग 30 घंटे से भी ऊपर हो चुका था, पूरे टायर्ड हो गए भाई, हर कोई उसको क्या कहते हैं, जिन्होंने ऑर्गेनाइज कर रखा था सब उसको गाली दे रहे हैं भाई, बहुत। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था वहाँ पर गालियाँ पड़ रही हैं, ठीक। इतनी चीज़ हमारी होगी। लेकिन हाँ यार, ये दिक्कतें थोड़ी बहुत आती हैं हैकाथॉन्स में, बट कोई नहीं, अगर आप जीतते हैं तो आपका जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। अब आते हैं अगले राउंड में, जब आपने सॉल्यूशन वगैरह भी बना लिया, ठीक है, अब आप उसको पिच करेंगे। पिच करने की जो सी थोड़ी बहुत टिप्स हैं वो आपको तैयब बता देगा। तैयब नहीं, इस बार विवेक बताएगा, ये थोड़ा सा लेट रखा है ना, एक्चुअली में करता कुछ नहीं है ये कुछ वैसे। हाँ, अब आपको पिचिंग करने की टिप्स बतानी। यूजुअली जो पिच है ना वो मैं करता हूँ, ठीक है, या फिर हमारे ग्रुप में से कोई दूसरा बंदा आता है तो वो करते हैं। अब बताओ कैसे। देखिए, पिचिंग करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आपके सामने जो भी मेंटोर है उनसे आप काफ़ी फॉर्मली तरीके से कनेक्ट कर पाओ। कनेक्शन इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो भी वर्ड्स कह रहे हो वो उन्हें समझ आए। जैसे मोर इम्पॉर्टेंटली आपका जो मेंटर आ रहा है, हो सकता है आपके जो प्रोजेक्ट्स हों वो उसके बारे में मेंटोर को नहीं पता हो। सपोज़ आपने कुछ माइक्रो प्रोसेसर आर्डिनो टाइप कोई प्रोजेक्ट बनाया है और आपका जो मेंटोर है वो खुद मैकेनिकल ब्रांच से है, उसको समझ ही नहीं आएगा अगर आप ज़्यादा हाई लेवल चले जाओगे। तो आपको असल में एक्सप्लेन करना है कि वो जो भी है, आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो किस मैकेनिज़्म पे चल रहा है और काम क्या कर रहा है, क्या मतलब वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहा है। आपको उसके डेप्थ के मैकेनिज़्म पे नहीं जाना है, बस इस पे जाना है कि वो वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहा है। और आप जितना इजी लैंग्वेज में चाहे उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं सारे फ़ायदे, इतना एक काफ़ी होता है। हाँ, ये चीज़ तो एक्चुअली ट्रू है। एंड बात आ जाती है लैंग्वेज की। लैंग्वेज कोई से भी आप यूज़ कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क बस इससे पड़ता है कि आप कितने क्लियरली अपनी बातें सामने वाले को बता पा रहे हो, ठीक है, आपके दिमाग में जो आइडियाज़ हैं उस आइडियाज़ को कितने अच्छे से आप आर्टिकुलेट कर पा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ आपकी जो है डिपेंड करती है। मोर इम्पॉर्टेंटली कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जो भी बात कर रहे हो आपके बातों में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि आप अपने प्रोजेक्ट को लेकर, अपने आइडियाज़ को लेकर कॉन्फिडेंट हो। ऐसा नहीं कि आप खुद आधा डाउट कर रहे हो, यार ये पता नहीं क्या चलेगा नहीं चलेगा तो डाउटफुल नहीं होना है, कॉन्फिडेंट। हाँ, ठीक है। और फिर आ जाते हैं अब लास्ट में थोड़ी इंपॉर्टेंट बातों पे, ठीक है। एक्चुअली में हैकाथॉन्स जीतता कौन है, ठीक है, पता चल गया सबको कि जिसकी अच्छा सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसने अच्छा प्रेजेंट कर दिया। बट अच्छे प्रेजेंट मान लो भाई 10 टीमें कर रही हैं, लेकिन जिताना 3 टीमों को है, अब किसको करोगे। यहाँ पे आ जाती है हमारी डार्क साइकोलॉजी, तो मुझे पता है डार्क साइकोलॉजी नहीं, एक तरीके से पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स होती है हैकाथॉन्स में, ये चीज़ मैंने देख ली अभी तक। पॉलिटिक्स इस तरीके से कि जो आपके मेंटर्स होंगे ना, अब वो जिनको जानते होंगे पहले से, जिसको जानते होंगे, या फिर जो उस पॉइंट पर जाके उन मेंटर्स के साथ अच्छी बातचीत जिन्होंने बैठा ली है, वो मेंटर ना काइंड ऑफ उसको प्रेफर करेगा, ठीक। क्योंकि इतना हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि इतने बेंचमार्क्स है, सबको जिसने टिक कर लिया वो ही जीतेगा, हम उससे रैंकिंग करें, कोई जे वगैरह तो है नहीं, ठीक है। इंसानों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप जीत रहे हो या फिर नहीं। तो भाई जहाँ पर भी इंसान आ जाता है ना चूज़ करने के लिए, जजमेंट देने के लिए, वहाँ पॉलिटिक्स आती ही आती है, ठीक। कितनी अच्छी बात करे बहस, ठीक है। अब आगे एंड मैंने एक चीज़ देखी थी जिसमें भी क्या कहते हैं तैयब की बातचीत थी मेंटर से, गोवा वाले हैकाथॉन में भी, उसमें इसको प्रेफरेंस मिली थी ज़्यादा, ठीक। एंड ये हमें हमेशा ये कहते हैं कि जिस भी आप हैकाथॉन में जाओ, एक बंदा तो होना चाहिए जो बातचीत करने वाला है, ठीक है। बातचीत करने वाला बंदा अपने रिलेशन बनाएगा, ठीक, मेंटर से रिलेशन बताएगा। द थिंग इज़, गोवा वाली हैकाथॉन में अननोइंगली हमारी मेंटर से बहुत अच्छा कनेक्शन बैठ गया भाई। ऐसा बड़े भाई वाला फील आ रहा था। वो आधी रात को हमारे साथ आके बैठ के हमसे बातचीत कर रहा है, हमसे बोल रहा है कि मैं दिल्ली उतर गया, गलती से उत्तम नगर उतर गया वो छोटे भाई जैसे बात कर रहा है लाइक हमसे। एंड द थिंग इज़, उसको हमारा प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि मैंने बोला हम बना रहे थे कुछ वियर्ड सा जो उनके ब्लॉकचेन पे नहीं चलता, लेकिन उसने बोला या तो ये हिट है या तो ये मिस है। अगर मैं वो बोला कि मैं न्यूट्रली बोलूँ तो या तो ये हिट और मिस है।
अगर जज को ये हिट लग गया तो तुम एटलीस्ट तुम्हारा फर्स्ट रनर अप तो पक्का है ही है, लेकिन अगर मिस हो गया तो फिर तुम प्रोबेबली 9th या 10th पोजीशन पर आओगे टॉप 10 टीम्स में से। तो क्या करा उसने, बोला मैं जज के बराबर में बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इवैल्यूएशन के टाइम पर भी मैं जज के बराबर में बैठूंगा। तो जज जब पूछता है इवैल्यूएशन के टाइम पे कि तुम्हें कौन सी टीम पसंद आई, तो मैं बोल दूंगा कि तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा है क्योंकि तुम्हारा ही अच्छा है। उसने पहले हमारा 8th पोजीशन थी, 8th उसने पहले 6 टीम्स को वो करके आया था, 7 टीम्स को मेंटर करके आया था। उसके बाद उसने बोला था मैं अभी तक जितनी भी मेंटर करके आया हूँ सबके जेनेरिक चैट जीपीटी आइडियाज़ है। पहली बात तो ये चैट जीपीटी के आइडियाज़ मत यूज़ करा करो भाई। मैंने बंदों को देखा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाते पढ़ाई वाला, कि तुम पढ़ाई वाली रील्स देखोगे, लाइक वो काम नहीं करेगा। कुछ अपना सोचो, कुछ ओरिजिनल सोचो। उसने बोला कि तुम्हारा आइडिया ओरिजिनल है और मुझे तुम बंदे भी अच्छे लगते हो, इसलिए वो हमारे साथ इतना कनेक्ट हो गया। अभी मैं बताऊं, अगर ट्रिपल आईटी वाले हैकाथॉन में हमारी मेंटरशिप भी बहुत अच्छी गई थी। दीदी, जो हमारी दीदी थी, वो बहुत कनेक्ट कर रही थी, उनको बहुत अच्छा लगा था आइडिया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि हम फिर भी क्यों नहीं जीते। इनफैक्ट उसने एंड में हमारा अलग से नाम नोट करके गई थी कि हाँ तुम्हारी टीम का एक बार नाम बता दो, मैं नोट करके ले जा रही हूँ, अगर तुमने सब फिक्स कर दिया है तो। हमने सब फिक्स करके उसे दिखा दिया, उसने बोला ठीक है मैं देखती हूँ, फिर भी नहीं जीते। क्या हो गया? अरे मैं तो सोच रहा था सेकंड रनर अप आ ही जाएगा एट द वेरी लीस्ट, एटलीस्ट 3rd नंबर तो आएंगे। वही तो सेकंड रनर अप आ जाना चाहिए था, लेकिन अब वो भी वहाँ पर एक कंपटीशन भी था भाई। बंदा माइंड कंट्रोल्ड व्हीलचेयर बना रहा है। अब तुम सोचो एक वेब डेवलपमेंट वाला बंदा उससे कैसे कम्पीट करेगा। द सेकेंड थिंग इज देर आर हैकाथॉन्स जहाँ पे लिटरली रिजल्ट्स ही रिग्ड होते हैं। कुछ तुम जानते हो बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा वैसे, रहने दे बिना नाम लिए बता दे। हाँ कुछ एक कम्युनिटी है जो बहुत पॉपुलर है, जो ऑलमोस्ट हर कॉलेज में मिल जाएगी तुम्हें। उस कम्युनिटी में कोई ना कोई तो ऐसा बंदे, बहुत सारे बंदे कंप्लेंट करते होंगे कि हमारा मेंटरशिप अच्छा गया था, हमारा पिच भी अच्छा गया था, फिर भी हमें नहीं जिताया। क्यों? वो लोग करते हैं स्पॉन्सर से पैसा लेते हैं, कुछ पैसा अपने लिए रख लेते हैं, कुछ पैसा वो बचा हुआ पैसा भी उसी को देते हैं जो उनका अपना बंदा है। जैसे उनकी अपनी कम्युनिटी की एक टीम गई हुई है, उस टीम को फुल मिलेगा कि हाँ तुम कुछ अच्छा ही बना दो, हम तुम्हें जिता देंगे। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये मेरे को बहुत बंदों ने बोला है, इनसे दूर रहे। दैट इज़ वेरी ट्रू भाई, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा देखो, इसको थोड़ा समझो। अगर आपको कोई सीनियर है तो उनसे पूछो कि यार ये ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी चीज़ यहाँ पे होती है, तो इनको ना थोड़ा अवॉइड ही करना, ठीक। क्योंकि आपके चांसेस तो होंगे नहीं जीतने के, आप बस नेटवर्क बनाने के लिए वहाँ पर जाओगे। एंड सिर्फ नेटवर्क के लिए जाना एक हैकाथॉन में, आई डोंट थिंक ये उतना आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, ठीक। तो इसको जस्ट यहाँ पर अब हम कर देते हैं एंड, ठीक है। बहुत सारी मैंने आपको 0 से एकदम 100 तक बता दिया कि हैकाथॉन्स क्या होते हैं, आपको कहाँ से अप्लाई करना होता है, किधर उस पर अपना सॉल्यूशन अपलोड कर सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं, कैसे आपके मेंटर सराउंड होते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप लोग हैकाथॉन्स में जाएं, ठीक। बाकी मैं कौन हूँ? मैं हूँ ऋषभ ढिल्लो। मैं आपको क्या कहते हैं अपने और भी दोस्तों से मिलाऊंगा जो ऑलरेडी अर्निंग भी कर रहे हैं। मैं आपको स्टार्टअप्स के बारे में अभी और चीज़ें बता सकता हूँ, मैं खुद कहाँ से अर्निंग कर रहा हूँ, तैयब की कैसे अर्निंग आ रही है, ठीक है। मेरा एक दोस्त है जिन्होंने अभी पिछले मंथ की 2 लाख की इनकम करी थी, मैं आपको उससे भी मिल पाऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए प्लीज़ अभी इसको लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगा, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, गुड बाय।